करते हैं हमें मंगलमय 2024 चातुर्मास की आज्ञा प्रदान करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी चरणों में झुका है माथा गुरु दे दो एक चौमासा। चरणों में झुका है माथा गुरु दे दो एक चौमासा। एक बार गुरुदेव से चर्चा चल रही थी और उस समय में कि आचार्य जी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप तो कह देते हो कि वहां पर जाकर के चातुर्मास करना है और वहां के लोग निवेदन करने आए नहीं है, फिर कैसे जाएं? तो आचार्य जी ने कहा कि तुम लोग ऐसा समझते हो, हमने तो ऐसा किया है कि हमने चातुर्मास की स्थापना कर ली और उसके बाद में समाज को बताया कि हमने तो चातुर्मास की स्थापना कर दी। आचार्य जी ने फिरोजाबाद में चातुर्मास किया था, वहां पर स्थापना अपनी पहले कर ली थी, समाज को बाद में बता दिया कि हमने यहीं पर चातुर्मास की स्थापना की। तो वो जो गुरुदेव के वचन थे, हमारे मन में ऐसा भाव था कि इस बार जहां के लोग निवेदन नहीं करेंगे वहां जाने की कोशिश करें। और आगम की वो बात जहां पर हरसेन स्वामी के पास में पुष्पदंत और भूतबली महाराज अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन पूर्ण 11 के दिन हुआ। आषाढ़ सुदी 11 के दिन अध्ययन पूर्ण हुआ और श्रावणवदी पंचमी केवल 9 दिन बाकी थे और आचार्य हरसेन स्वामी ने उनको कह दिया कि अब आप लोग विहार करो। और महाराज लगभग 350-400 किलोमीटर विहार करके, उस जमाने में कहाँ जाना है कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो जो चल करके अंकलेश्वर में, सूरत के पास में, वहां पर उन्होंने भड़ोच के पास में जाकर के चातुर्मास किया। हमारे मन में ऐसा भाव था कि कहीं भी पहुंच जाएंगे जहाँ की समाज बोलेगी और नहीं भी बोलेगी, यदि हमारी अनुकूलता मिलती है, हमारे लिए यदि सोच के लिए स्थान मिलता है तो बस वही हमारे लिए जो है चतुर्मास का स्थान होगा। फिर जैसा आचार्य जी कह रहे थे, हम भी समाज से कह देंगे निवेदन नहीं करेगी तो हमने तो चतुर्मास की स्थापना कर ली है, अब आपको अपनी करना है तो कर सकते। तो वो जो गुरुदेव के वचन हमारे मन में एक प्रेरणा देने वाले थे और इसके माध्यम से हमें बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हुई। जैसा हमने भी रामगंज मंडी वाली बात बताई, हम ठुकरई में रुके हुए थे और वहां पर दोनों जगह के छातला वाले और बोरा वाले भी लगे हुए थे, आए थे। हमने सोचा यहाँ जितना रुकेंगे इन लोगों के मन में आस रहेगी कि आ सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ से विहार करो। और हम मंडलगढ़ पहुंचे, सुबह सुबह वहां तीर्थ पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने ऊपर पहाड़ पर गए हुए थे और वहां से हम लौट करके जब आ रहे थे तो रास्ते में हमारे लिए एक गाय जो है दूध पिलाते हुए फिर दिखी। तो हमने सोच लिया कि आज तो जो है शुभ संकेत है और देखा दोपहर में यहाँ के अध्यक्ष और जो महावीर जी मुकेश जी वगैरह जो है वहां पर पहुंच गए। और इसके साथ साथ में एक बात और कि जब हम छातला में ही थे तो रामगंज मंड वाली पिछली बार जब चतुर्मास किया था तो वो लोग आए कि महाराज जी आपका चतुर्मास फिर से मिले। मैंने कहा बार बार एक जगह पर करना ठीक नहीं है, यदि कुछ अनुकूलता बनी तो वहां पास में एक जगह है, वहां पर हम चतुर्मास के लिए आ सकते हैं। तो ऐसा बोल दिया। इसके बाद में फिर यहाँ के लोग भी लगे हुए थे और इसी बीच में बार बार कुछ लोग श्रावक लोग आकर के कहते थे कि महाराज जी महुआ में जो है पानी नहीं गिर रहा, यहाँ मानपुरा में पानी गिर जाता है लेकिन महुआ में पानी नहीं गिर रहा। मतलब बार बार हमारे लिए कि उधर जाना ठीक नहीं है, आप तो यहीं रुको। तो हमने सोच लिया कि जाना तो अपने को नई जगह है और हम आगे बढ़े। जब इन्होंने जिस समय महुआ आने के लिए निवेदन किया मुकेश जी ने और महावीर जी वगैरह जो 4 लोग आए थे उस समय में, तो इन्होंने जैसे ही निवेदन किया, उस निवेदन करके चर्चा ही चल रही थी कि इसी बीच में बारिश होने लगी। तो हमने सोचा कि ये तो शुभ संकेत है और बाद में फिर वो कह रहे थे कि सीधे आप यहाँ आओ। हमने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा मानपुरा होकर के देखेंगे। और मानपुरा में
हमने ऐसा मन में सोच रखा था कि यदि बारिश होगी तो अपन महुआ की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो आगे चमलेश्वर तरफ जा करके और फिर बाद में यदि होगा योग तो घूम करके दर्शन करके वापस आएंगे। लेकिन जहां हम 5 किलोमीटर पूर्व में मानपुरा के रुके हुए थे, वहां पर सुबह 3:30-4 बजे जब हमारे उठने का समय होता है तब पानी की बूंदें आना प्रारंभ हो गई। तो कोई व्यवधान भी नहीं आया, नींद तो पूरी हो ही चुकी थी, वो तो उठने का समय ही था। फिर हमने सामायिक की और सामायिक करने के बाद में फिर मानपुरा आए। मानपुरा में फिर ये लोग आए कि महाराज जी एक बार तो आप यहाँ ने कहा कि नहीं अभी अब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके अभी विधान का समय है, अष्टानी का में भी कुछ सोचो। तो ये लोग कहने लगे कि महाराज जी एक बार तो आप यहाँ पर महुआ आओ फिर देखेंगे, ऐसा करके कहने लगे। और फिर दोपहर में फिर वहां पर बरसात हुई और बादल वगैरह देख करके हमें लगा कि आज तो जो है अच्छा लग रहा है, बारिश हो सकती है। और जैसा हमने सोचा था कि यदि बारिश होगी तो महुआ की ओर बढ़ेंगे, और उस दिन जब हम आए तो बहुत अच्छी बारिश बता रहे हैं, पहली बार बारिश हुई थी। वाद्य यंत्रों की बाजों की जरूरत नहीं पड़ी, बादलों ने खूब जो है साथ में बाजे बजाए। तो उसके माध्यम से हमने फिर यहाँ पर जब पधारे तो हमें लगा समाज में जो है एकता है, सब लोग अच्छे से यहाँ पर एक साथ में रहते हैं, यहाँ पे कोई हमें भेदभाव दिखाई नहीं दिया दोनों समाजों के बीच में। तो फिर बाद में विधान की भी भूमिका बन गई और ऐसे करके यहाँ के चातुर्मास के लिए यहाँ पर उन्होंने निवेदन किया। तो हमने कहा कि जब हमने सोच आदि का स्थान भी देख लिया, आपके यहाँ पर बहुत दूर दूर तक जो है हम जा सकते हैं, क्योंकि साधु यदि चलेगा नहीं तो फिर उसके माध्यम से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। सुबह सुबह हम लोगों के लिए प्रातः काल में सोच के लिए आगम की आज्ञा है कि दूर जाना चाहिए और जहाँ पर कोई बाधा ना हो और जो प्रासुक जगह हो, ऐसी जगह यहाँ पर बहुत सारी, मतलब आराम से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े संघ का भी चातुर्मास हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बिंदुओं को देख करके हमने यहाँ चातुर्मास के लिए विचार बनाया और साथ साथ में भी आचार्य जी की चर्चा चल रही थी। आचार्य जी की आपने भी नाटिका भी देखी, तो आचार्य जी का एक प्रसंग हम इसमें सुनाना चाहते हैं कि जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो आचार्य जी से एक बार चर्चा करते समय हमने कहा कि आचार्य जी, संसार में जितनी भी जोड़ियां बनती हैं, शादियां होती हैं, वो अक्सर बेमेल नजर आती है। यानी कोई पति जो है बहुत लंबा है तो पत्नी छोटी है, रंग का भी भेद हो जाता है, रुचियों का भी भेद हो जाता है। तो ऐसे जो है बहुत कम ऐसे पेयर्स मिलते हैं जिनको कहा जाता है कि मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसी जोड़ियां बहुत कम देखने में आती हैं। तो आचार्य जी हमसे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे जैसे तुमने पूरा संसार देख लिया हो। तो हमने कहा आचार्य जी अभी एक विधान हो रहा था, उस विधान में हम मंच पर थे और जब मंच पर रहते हैं तो दृष्टि जो है पूरी एकदम सबके ऊपर रहती है। और उसमें हमने देखा कि यदि कोई पति बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है तो पत्नी उस तरफ मुंह करके खड़ी है, और यदि पत्नी भक्ति कर रही है तो पति को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं। बहुत कम ऐसे पेयर जो हैं जो साथ साथ में मिल करके जो है भक्ति कर रहे हो, ये बहुत कम देखने में आए। इसलिए हमारे मन में ऐसा आया कि संसार में अधिकतर जोड़ियां बेमेल हो। यही प्रश्न हम अब आपसे रखें तो आपका क्या विचार है? बोलिए बोलिए। संसार की अधिकतर जोड़ियां बेमेल होती हैं, इस प्रश्न पर आपका क्या जवाब है? कोई नहीं बोल रहे। कई बार तो यहाँ पर जब हम प्रश्न करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी घर भी जाना है। तो ये तो खैर बात अलग हो गई, लेकिन दृष्टि की बात हम कह रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं उनकी दृष्टि कितनी महान होती। आचार्य जी की दृष्टि के बारे में कि आचार्य जी ने ये सारा प्रसंग सुन करके कहा कि अभी आप कह रहे थे कि इतने सारे लोग वहां पर विधान में बैठे हुए थे, ये पंचम काल है, कली काल है, यहाँ पर धर्म के लिए रुचि बहुत कम होती है।
यदि कोई से कहा जाए कि चलो फॉरेन की ट्रिप पर चलते हैं, कहीं हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गर्मियों में कहो तो बहुत सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और धार्मिक अनुष्ठान आदि करने के लिए यदि किसी से कहो तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी पीठ में दर्द हो रहा है। ऐसे करके बहुत सारे लोग धार्मिक कार्यों से बहुत जल्दी जो है दूर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कली काल में भी जैसा तुम ही बता रहे हो कि जहां पर विधान हो रहा था 200 से ज्यादा जोड़े एक साथ खड़े हुए थे, जब दोनों पति पत्नी साथ में भक्ति करने के लिए खड़े हो गए हैं तो इससे अच्छी जोड़ी दूसरी कौन सी हो। भले ही एक नृत्य कर रहा है एक नृत्य नहीं कर रहा है, ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान की भक्ति करने के लिए खड़े हो गए हैं तो वो जो है अच्छा जो है जोड़ा है, धर्म के प्रति दोनों की रुचि है। ऐसी दृष्टि जो होती है वो जो है महान पुरुषों की होती है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव के शासन काल में जन्म लेने का अवसर मिला, जिनके जीवन में जिन्होंने अपने ऐसी जो है ऐतिहासिक कार्य किए हैं। एक और प्रसंग इसी विषय में कि वो भी हमारे ब्रह्मचारी अवस्था से ही जुड़ा हुआ है। सुप्रभ सागर जी जो कपिल भैया थे, हम सब लोग साथ में अध्ययन करते थे आचार्य जी के पास में, और सुबह सुबह का समय था। हुआ उसमें प्रसंग ऐसा था कि जैसे कुंडलपुर का ये बड़ा महोत्सव हुआ है, ऐसा ही एक बार 2000 में कुंडलपुर का बड़ा महोत्सव हुआ था। तो उसमें आचार्य जी का वो महोत्सव प्रारंभ होने के पहले स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और उनको खांसी वगैरह जो गले में होता है परेशानी, वैसी परेशानी हुई। और सुबह सुबह आप लोग जानते हैं कि आचार्य जी स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं, और जो स्वयंभू स्तोत्र का पाठ आचार्य जी तीनों संध्या काल में करने वाले, जब उस समय में उनके गले में थ्रॉट इन्फेक्शन के कारण में आवाज नहीं निकलती थी और हम लोग ब्रह्मचारी सीख रहे थे, तो उस समय में हम लोग जो है थोड़ा तेज तेज बोलने लगे। और जब हम लोग तेज बोलने लगे तो उसके कारण में आचार्य जी की आवाज कम ही रहती थी और हम लोग पाठ को जल्दी से पूर्ण कर देते थे। बाद में हम लोग 8 महीने के लिए घर आचार्य जी दे देते थे, चातुर्मास में अपने पास बुलाते थे। तो अगली बार चातुर्मास में उन्होंने हम लोगों को बुलाया और वो जो हमारी पहली आदत पड़ गई थी कि उनके सामने भी तेज तेज आवाज में पाठ करने की, तो वहां पर भी हमने वैसा ही किया और उसके कारण में पाठ जल्दी हो जाता था। और साथ साथ में उसमें एक थोड़ा सा लोभ ऐसा भी था कि आचार्य श्री रात में जो चिंतन करते थे वो हम सब लोगों के लिए उस क्लास में शंभू के बाद में बतलाते थे। तो हम लोग उस लोभ के कारण में जल्दी पाठ पूर्ण करके ज्यादा लाभ मिले इस भावना से पढ़ते थे। एक दिन मुनि श्री अक्षय सागर जी ने कहा कि आजकल आप लोगों की आवाज आती है, आचार्य जी की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है तेज तेज पाठ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे सीखने का समय है अभी, और आचार्य श्री का जो कंठ है बहुत ही मधुर है। कर्नाटक का जो संगीत होता है क्लासिकल संगीत, वो भी जो है उनके रंग में समाया हुआ है। एक ही भगवान की स्तुति वो कई धुनों में करते हैं। यदि तुम लोग शांति से सुनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अगले दिन जब प्रातः काल में स्वयंभू स्तोत्र का पाठ हुआ, हम थोड़ा सा पहले पहुंच गए और जैसे ही आचार्य जी ने शुरू किया हम बिल्कुल धीरे धीरे उनकी आवाज ना दबे इस प्रकार से उनके साथ में पढ़ने लगे। फिर कोई नया ब्रह्मचारी आया, हमने धीरे से इशारा कर दिया कि आज अपने को शांत रहना है। ऐसा करते 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 सब लोग एक दूसरे को इशारा करते रहे और आचार्य जी ने उस दिन स्वयंभू का पाठ 1 घंटे से ज्यादा समय में किया। जो हम लोग 30-35 मिनट में उसको जो है पूर्ण कर देते थे, लेकिन आचार्य जी को जब कोई व्यवधान नहीं था तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से जो है 1 घंटे से ज्यादा समय में पूर्ण किया। और इसी के साथ में आचार्य जी की एक गुण की बात कि जो जिस फलक पर, जिस तखत पर संध्या काल में भक्ति के बाद में विराजमान होते थे,
वो उस फलक को सुबह की सामायिक के बाद छोड़ते थे, यानी उस फलक से तखत से नीचे नहीं उतरते थे। रात में चलने का तो काम ही नहीं, तो वो सुबह सुबह जब स्वयंभू के बाद में आवर्त करके सामायिक का और लघु संज्ञा के लिए निकलते थे, तो जिस हॉल में रुके हुए थे वहां का जो दरवाजा था वो खोलने के लिए हम आगे गए और आचार्य जी पीछे से आए और हमने नमोस्तु किया। तो आचार्य जी ने धीरे से बोला, क्यों आज आया आनंद? इतने दिनों तक यानी महीनों तक हम लोगों को बेसरों को सुनते रहे, कभी भी उन्होंने उफ नहीं की। यानी ऐसी सामर्थ्य, ऐसी धैर्य शक्ति यानी सहनशीलता हमने संसार में दूसरी नहीं देखी। हम लोगों को झेलते रहे लेकिन कभी भी उन्होंने टोका नहीं। हमें तो कभी कोई थोड़ा सा उल्टा राग में गा देता है, कभी कोई कर्कश आवाज में गा देता है तो थोड़ा सा भी सहन नहीं होता, लेकिन वो महीनों तक हम लोगों को बेसरों को झेलते रहे। सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा जो है अद्भुत है। तो ऐसे आचार्य जी को स्मरण करते हुए, और जहाँ ये धरा जहाँ पर पांडलगढ़ है, यहाँ पर पंडित आसाधर जी का भी जन्म हुआ है। और पंडित आसाधर जी जब वहाँ जन्म हुआ है तो आपके यहाँ नगरी में भी आए होंगे, क्योंकि इतने पास है, यहाँ पर आए होंगे। और ऐसे विद्वान जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे ग्रंथों का निर्माण किया कि बहुत सारे ग्रंथों का तो अभी जो है पब्लिकेशन भी नहीं हो पाया, अभी तक वो जो है हाथ से लिखे हुए ही रखे हुए हैं। तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा लोगों को प्रयास करना चाहिए। उन पंडित आसाधर जी ने, अभी हमने उनके धर्मामृत ग्रंथ को पढ़ा था तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अपने लिए प्रातः काल में उठ करके और ओ हम कोमम धर्मः किम प्रतम चेती परामृषे, सुबह सुबह उठ करके अपने लिए एकदम उठ करके अपने कार्यों में नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह अपने लिए प्रातः काल में चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या धर्म है, क्या मेरे व्रत हैं, और इनका जो है पालन करने के लिए अपने लिए प्रतिदिन पुरुषार्थ करना चाहिए। पंडित आसाधर जी ने एक बात और बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने लिखा कि श्रावक जब प्रतिदिन अपना व्यापार करता है और व्यापार करने के बाद में जब भोजन के लिए उठता है तो उस समय में उसके मन में भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब ऐसा समय आएगा जैसे साधु जो है आहार के लिए उठते हैं वैसा मैं उठूं, और जो कुछ उसके लिए धन का अर्जन हुआ हो वो उसमें संतुष्ट रहे। ऐसी जो है भावना जो है प्रति श्रावक के मन में होना चाहिए। और उन्होंने एक जगह लिखा कि आप लोग जब आहार दान करते हैं उस समय में अपने पुण्य को बढ़ाने का और साधन उन्होंने बतलाया कि जब आप लोग पड़गाहन करते हैं उस समय में अपने पुण्य को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दीप में जितने लोग भी दान करते हैं, आहार दान करते हैं, उन सबकी मैं अनुमोदना करता हूँ। इस प्रकार की भावना पड़गाहन करने के समय में, इंतजार करने के समय में श्रावक करे तो उसके माध्यम से अपने पुण्य को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर जो बहुत पास में है, ये भगवा भी उसी से है जुड़ा हुआ, तो हमने सोचा कि इस जगह पर जहाँ पर उनका प्रवास भी हुआ होगा और यहाँ पर उनके ज्ञान की जो है बरसात हुई है, तो ये क्षेत्र जहाँ पर देख करके लगता है कि यहाँ पर अभी भी लोगों के मन में बड़ी धर्म की भावना है। और जब अपन चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है तो इसमें हमने एक बार पहले बीच में किसी ने प्रश्न किया था कि चातुर्मास क्यों किया जाता है, तो हमने जीव की रक्षा के लिए बता दिया। और उसी के साथ में एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक बरसात बहुत होगी तब तक वो तीर्थ यात्रा पर जाने का त्याग कर देते हैं। कुछ ब्रह्मचारी लोग भी चातुर्मास करते हैं, वो 2 महीने का करते हैं, जब तक बरसात होती है तब तक वो आना जाना नहीं करते। तो आप लोग में से भी जो लोग चाहें इस प्रकार का भाव रख सकते हैं, कुछ गमी आदि की छूट रख करके, कहीं से कोई खबर किसी के मरण आदि की आती है, जाना पड़ता है, उसको छोड़ करके हम यहीं पर रहेंगे, ऐसा जो है भाव रख करके अपने लिए चातुर्मास में हम एक जगह
जगह पर रह करके अपनी साधना करेंगे और चातुर्मास में अपने लिए विशेष रूप से ऐसा प्रयास करना चाहिए। पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में तो बहुत सारे लोग करते होंगे कि अपने को रात्रि में पानी का भी त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के अपना चारों प्रकार के आहार का जब त्याग होता है तब जाकर के सही रात्रि भोजन का त्याग होता है। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बरसात में रात्रि में पानी का त्याग कर देते हैं, क्योंकि बरसात में पानी गिरता है, ठंडक रहती है, तो उस समय में अपने लिए शरीर के लिए पानी की रात में भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अपन प्रयास करें तो इन 4 महीनों में अपने धर्म की साधना अपन बढ़ा सकते हैं। और चातुर्मास में विशेष रूप से रात्रि भोजन के त्याग के लिए भी जो पुरुष वर्ग करते हैं उन लोगों के लिए भी प्रयास करना चाहिए। एक छोटी सी घटना कि एक बार जो है मुंबई में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, बम को जो है वहां पर रखा था और उसमें बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने रात्रि भोजन का चातुर्मास में त्याग किया था वो सारे लोग वहां पर मुंबई में जो लोग धर्म की साधना करते हैं, जहां उनके घर बहुत दूर है, घर में रात में पहुंचना होता है, तो अपनी धर्म की साधना करने के लिए उन्होंने जहां पर काम करते हैं वहीं पर भोजनशालाएं खुलवाई और वहां पर भोजन करके वो घर लौटते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चातुर्मास में तो कम से कम रात में नहीं खाएं, तो जिन्होंने रात्रि में भोजन का त्याग किया है और उस समय में 16 जुलाई की स्थापना थी, जिस समय में ब्लास्ट हुए थे 16 जुलाई की स्थापना थी। 16 जुलाई से ही बहुत सारे लोगों ने रात्रि में भोजन का त्याग किया था। जब भोजन का त्याग किया था तो रात में ना खाने के लिए वो जो भोजनशालाएं उनकी बनी है उनमें वो भोजन करने गए हुए थे और वही समय था ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट था। उसमें 500 से ज्यादा लोगों ने वहां पर कहा कि यदि हमने रात्रि में भोजन त्याग नहीं किया होता तो हम भी उस दुर्घटना के शिकार बन सकते। तो उन्होंने नियम का पालन किया, तो जो धर्म का पालन करता है तो धर्म भी उनका रक्षण करता है। तो ऐसे जो चातुर्मास में अपने लिए विशेष जो है अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। और जहां अभी बीच में कि हम लोग धर्म ध्यान कर सकें, धर्म ध्यान की जो है परिपाटी हमारी प्रशस्त हो, इस भावना के लिए अपने को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान ऐसे हैं जो कि संसारी प्राणी को हमेशा चलते हैं। आर्त ध्यान यानी होता है अपने लिए रोना। जब कभी दुखी हैं अपन तो समझ लेना अपने किसी कारण से दुखी हैं तो वो आर्त ध्यान है और आर्त ध्यान का फल होता है त्रियंच गति। और रौद्र ध्यान पापों में आनंद की अनुभूति, झूठ बोल करके, हिंसा करके, चोरी करके आनंद मानते हैं, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। तो जब कभी अपन खुश होते हैं उसमें रौद्र ध्यान भी हो सकता है। तो जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान इन दोनों ध्यानों से अपन ऊपर उठ जाते हैं तब अपने जो है धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। तो अपने लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच करके धर्म ध्यान को समझने के लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से उसको और परिचय करने के लिए बहुत छोटे से उदाहरण के रूप में हम आर्त ध्यान आपको समझाते हैं। बच्चे खेलने गए हैं क्रिकेट और बरसात होने लगी। अब क्रिकेट नहीं खेल सकते तो ये हो गया अनिष्ट का संयोग। मन में क्या चल रहा है कि बरसात कब रुकेगी, बरसात बंद हो जाए, तो ये हो गया अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ। फिर क्या हुआ, बॉल खो गई, इष्ट का वियोग हो गया, बॉल नहीं मिलेगी तो खेल नहीं होगा। और इसी बीच में कोई फिसल गया, चोट लग गई, तो उसके लिए पीड़ा चिंतन, शरीर में जो व्याधि आदि हो गई, रोग हो गया, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं कि ये कब ठीक होगा, तो वो पीड़ा चिंतन नाम का अध्ययन होता है। और आखिरी होता है निदान। बच्चा मन में सोच रहा है खेलते हुए कि पिताजी ने बोला है कि तुम्हारे लिए गाड़ी दिलवाएंगे, एक बाइक दिलवाएंगे भी, तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, और यदि पास नहीं होगे तो तुम्हारे लिए ऑटो चलाना पड़ेगा। तो वहां पर वो सोच रहा है खेलते हुए कि हम
पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे नंबर लाना चाहिए, बाइक मिलेगी, तो वो बाइक की जो मन में इच्छा है कि प्राप्त हो, वो जो है निदान कहलाता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। और 5 पाप में हर्षित होना, हिंसा में आनंद मानना, किसी को पीड़ा देकर के आनंद मानना, झूठ बोल करके आनंद मानना। आप लोग जानते हैं कई बार होता है किसी को कह दिया वहां पर जाओ, वो बुला रहे हैं, वहां पर पहुंचते हमने कहा हमने तो बुलाया नहीं है, तो वो परेशान होता है और उसमें लोग हंसते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति है जहां पर अप्रैल फूल बना करके लोग हर्षित होते हैं, लेकिन वो रौद्र ध्यान होता है। चोरी करके भी कोई चीजों को उठा लिया, किसी की छुपा ली, और वो जो है वहां पर परेशान हो रहा है, अपन ने उसको लेकर के चले गए, तो उसमें अपने को हर्ष हो रहा है। अभी कोई चर्चा कर रहा था कि हम ट्रेन में जाते हैं, बिना टिकट जाते हैं, लेकिन जब बिना टिकट जो जाता है उस समय में उसके दिल की धड़कन क्या कहती है? हर जो है काले कोट वाला व्यक्ति उसको टीसी नजर आता है, और जब तक वो स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसके जो जितना खून जला लेता है उतना तो टिकट की कीमत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको जब निकल जाता है तो सोचता है कि चलो आज हमने इतने पैसे बचा लिए। तो ये जो है चोरी करके आनंद मानना, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। और एक विशेष संरक्षणानंदी या परिग्रहनंदी नाम होता है, जिसमें अपन अपने पास में जो कुछ अर्जन किया उसको देख करके हर्षित होते हैं। तो ऐसे जो है इन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से जो ऊपर उठते हैं वो धर्म ध्यान करने में समर्थ होते हैं। तो इनको समझ करके अपने को इनसे ऊपर उठना है। तो मैं समझता हूँ समय काफी हो गया है, आप लोगों के लिए भोजन भी करना है, और उसके बाद में जो है संध्या की काल भी से देखा जाए तो 5:30 बजे, 1.5 घंटा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का जो है कुछ जल्दी लेने का नियम होता है, इसलिए उन लोगों के लिए व्यवधान ना हो, नहीं तो हमारे लिए उसके निमित्त से जो है दोष लगेगा। इसलिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। और साथ ही साथ में अपने लिए प्रतिदिन जो है चातुर्मास में प्राप्त करें नियम को कि थोड़ी देर के लिए हम मौन धारण करेंगे, भले 10 मिनट के लिए हो, 10 मिनट तक हम किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसा मौन की जो आप साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन, बहुत जो अपन अध्यात्म से भी परिचित नहीं है उससे भी अपन परिचित हो सकते हैं। तो ऐसे इस चातुर्मास में जहाँ पर कल सुबह से रत्नकर्णक श्रावकाचार्य की क्लास प्रारंभ होगी और दोपहर में छिड़ाला की चली हुई है, शाम को जो है शंका समाधान के माध्यम से धर्म ज्ञान का जो भी काम लेना चाहे, चतुर्मास का जो अवसर होता है इसमें अपने लिए बहुत लाभ लेने का जो है एक अवसर प्राप्त हुआ है। सभी लोग इसमें जो है लाभ लें, इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु